देश के सबसे पिछड़े जिलों में शामिल हरियाणा का एकमात्र नुह मेवात जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने जा रही है। जिले की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए आला अधिकारियों ने अब जिले के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों का सहयोग लिया है। आज गुरुवार को लघु सचिवालय नुह स्थित मीटिंग हॉल में जिले के सैकड़ों सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों की बैठक उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा एवं पुलिस अधीक्षक नरेंद्र सिंह बिजारनिया के द्वारा ली गई है। दोनों आला अधिकारियों ने जिले के सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों से जिले की तकदीर व तस्वीर बदलने में सहयोग मांगा है। दरअसल सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकारी कर्मचारियों के पास समय रहता है और काफ़ी हद तक जिले में फैली सामाजिक बुराइयों पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। इतने नहीं, गोकशी तथा समाज में तेजी से फैल रहे नशे का नाश भी किया जा सकता है। इतना ही नहीं, युवाओं को सही रास्ते पर लाने के लिए अब हर गांव में 1 से 5 एकड़ जमीन में खेल स्टेडियम बनेगा ताकि युवा उस खेल स्टेडियम में खेलकर अपना भविष्य उज्जवल कर सकेंगे और बुजुर्ग उस स्टेडियम में सैर कर अपना स्वास्थ्य बेहतर रख सकेगा। इतने नहीं, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त हो चुके अध्यापकों की भी अब खाली पदों पर लगाने की तैयारी है। सेना, शिक्षा या अन्य विभाग से कोई कोच या अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी अगर सेवानिवृत्त हुआ है तो स्पेशल पुलिस ऑफिसर के पद पर उसे भर्ती कर अब गांव में खेल व खिलाड़ियों को निखारने का काम दिया जाएगा। इसके अलावा जिले में कई प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां पनप रही हैं उसको भी सेवानिवृत्त अधिकारी एवं कर्मचारी के सहारे दूर किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि अब सेवानिवृत्त अधिकारी व कर्मचारियों की मांग पर केंद्रीय विद्यालय खोलने से लेकर डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल में सुविधा बढ़ाने तथा सैनिक कैंटीन खुलने का रास्ता भी अब आसान होता दिखाई दे रहा है। की ली गई है। किन किन विषयों पर बातचीत हुई है? स्टेडियम की बात हुई है, युवाओं को रोजगार से जोड़ने की बात हुई है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जितने भी सरकारी कर्मचारी जो रिटायर्ड हो जाते हैं उन वो आपस में एक तरह का उनको रहता है कि जी हमारे को कोई मेन स्ट्रीम में कोई काम नहीं दिया गया और उनका मन में हमेशा कहीं ना कहीं समाज के प्रति कुछ अपेक्षाएं रहती हैं जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने और एसपी साहब ने आज उनका एक एंगेजमेंट मीटिंग करवाई है और ये एंगेजमेंट मीटिंग हर महीने के अंदर हम करेंगे जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको हम एंगेज कर सकें, उनको हम यूथ के जो अभी ड्रग्स फ्री हरियाणा जो लॉन्च हुआ है उसके अंतर्गत एंगेज कर सकें, गाँव के अंदर लाइब्रेरी के अंदर एंगेज कर सकें, हम जो सामाजिक कुरीतियां हैं उसके अंदर एंगेज कर सकें। हमने कुछ डिसीजन भी लिए हैं कि हर कर्मचारी जो रिटायर्ड हो उसको एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड भी दिया जाए ताकि वो आइडेंटिफिकेशन कार्ड से जिस सरकारी कार्यालय में जाएगा तो एटलीस्ट उसको ये हो कि भाई वो सरकारी कर्मचारी का एक कोई कार्ड रहे और उसको बेसिक कर्टसी वगैरह जो है कई बार उनको दिक्कतें आती हैं वो भी देख ली जाए। साथ ही साथ हमने उनको स्पोर्ट्स के अंदर कोई रिटायर्ड फौजी हैं, कोई रिटायर्ड स्पोर्ट्स टीचर हैं, उनको खेल में रुचि लेने के लिए उनको यूथ को इन्वॉल्व करने के लिए भी हमने कहा है। गांव के अंदर हमने ये आह्वान भी किया है कि जो भी सरपंच हैं या उनके रिश्तेदार हैं अपने गांव के अंदर 1 से 5 एकड़ तक का खेल मैदान आप उसको दें ताकि हम उसके अंदर सामाजिक तौर पे हम उसको चलाएं, यूथ को एंगेज करें, एथलेटिक्स बाकी तरह के स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट भी हम वहाँ पर करवा सकें। देखिए, सरकार ने शिक्षा हमारे रेगुलर भर्ती का प्रोग्राम चल ही रहा है, उसके अंतर्गत कुछ समय में मेवात के अंदर पोस्ट पीजीटी के टीचर्स भी आ रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे पास मेवात में काफ़ी वैकेंसी है। उनको ध्यान में रखते हुए सरकार ने शिक्षा सहायक प्रोजेक्ट भी चालू किया है, उसके अंतर्गत में हमने जो उनकी बची हुई सीटें उनको भर रहे हैं। लेकिन कुछ फिर भी हमारे पास स्टॉप गैप अरेंजमेंट के लिए हमने जो रिटायर्ड टीचर्स हैं उनका एक काफ़ी बड़ा तबका है जो मेवात में रहता है, हमने उनको एंगेज करने का विचार किया है और ताकि जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा दे सकें और वो शिक्षा से महरूम ना रहे, तो उनकी डिटेल्स हम ले रहे हैं। और पिछली बार भी सरकार ने इसको चलाया था लेकिन कुछ ज़्यादा उत्साह नहीं आया था। इस बार हम रिटायर्ड कर्मचारियों के माध्यम से उन तक पहुंचना तैयारी कर रहे हैं, तो उनके पास 7 ब्लॉक की डिटेल है जिसको कि हम एंगेज करेंगे। थैंक यू। मेरा नाम रघुवीर सिंह है, मैं सीआरपीएफ से रिटायर्ड कमांडेंट हूँ।
नगीना का रहने वाला हूँ। 2013 में रिटायर हुआ हूँ। आज यहाँ पर जो प्रशासन की तरफ से डीसी अब्लिक एसपी महोदय के द्वारा जो ये पहल की गई है, ये काबिल तारीफ है और हमें आशा है कि इस पहल से हमारे मेवात के जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो ऐसे ही बैठे हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और इसको और आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि प्रशासन ने कहा है कि आगे भी ऐसी मीटिंग होती रहेंगी, तो इसके लिए ये पहल बहुत अच्छी है। और हमने भी अपना आश्वासन दिया है कि जिस प्रकार की कोई अगर मदद हमसे मिलती है तो हम भी इसमें सहयोग देने के लिए इच्छुक हैं। बहुत अच्छी पहल है ये और बहुत अच्छी सोच है, मैं तो ये कहूँगा। और रिटायर्ड लोगों के पास काफ़ी समय है और समाज सेवा के लिए वो हमेशा तत्पर है। उनको एक मौका इन लोगों ने दिया है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसी मीटिंगों में नई नई बातें आएंगी, डेवलपमेंट की बातें आएंगी, समाज सेवा की बातें आएंगी, तो अच्छी बात है। काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा क्योंकि मुद्दे तो ये पहले भी उठाए जा चुके हैं, लेकिन अब एक इतने सभी संगठन के रूप में एक बात आएगी सामने, तो उन पे कार्रवाई होगी, ऐसी हम आशा कर रहे हैं। और इससे जो है ना वो हमारा बड़ा बढ़ेगा ये सब चीज़। फौजी कैंटीन की बात हुई, केंद्रीय विद्यालय की बात हुई और कई मुद्दों पर भी बातचीत हुई। कितनी उम्मीद है कि आपकी पुरानी मांग पूरी हो जाएगी? केंद्रीय विद्यालय की जहाँ तक मुझे ज्ञान है, डी साहब ने शायद बताया नहीं, वो इन लोगों ने ऑलरेडी प्रोसेस किया हुआ केस, और ये जिला सैनिक बोर्ड का और कैंटीन वगैरह का भी केस डीसी साहब के थ्रू ही जा रहा है, चल रहा है कार्रवाई उसी के ऊपर। वो जल्दी से ही आ जाएगा, उसमें अमल हो जाएगी। दोनों बातें डीसी साहब के संज्ञान में है, पर ये है कि थोड़ा जल्दी बदली हो जाते हैं कि वो तब तक कार्रवाई हो नहीं पाती, फिर डीसी साहब नए आ जाते हैं। सच बात तो ये। प्रशासन की ये पहल वाकई बहुत अच्छी है। रिटायरमेंट के 17 साल बाद आज पहली बार महसूस हुआ कि रिटायर्ड कर्मचारियों को प्रशासन कुछ पूछता है, और ये पहल कामयाब होगी। वेल बिगन ही सावधान।